हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग का कैनाल। बहुत डिटेल में उसका हम ड्राइंग बनाए थे। आज हम पढ़ेंगे फुली फिलिंग कैनाल, यानी पूर्णतः भराव वाली नहर। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा लेते हैं। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मेरा वीडियो लेक्चर शुरू से देखा करिए, क्योंकि जो इस नहर का पहला जो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बनाया है, थंबनेल में लिखे है कि इसके बिना आपको कैनाल समझ नहीं आता, वो आपको लेक्चर पहले देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद आज का वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो आपका रिक्वेस्ट है, आप चले जाइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और मिलेगा कैनाल का पहला क्वेश्चन, पहला बेसिक है ना, बेसिक टर्म या बेसिक डिफिनीशन आप कैनाल लिखे होंगे, उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, समझ आए, क्योंकि उस वीडियो में हम सारा डिटेल बताएं कि सारी चीज़ें नहर में जितने भी डाटा है सारा हम क्या बताएं हैं, डिटेल में बताएं हैं। ठीक है, तो हम उसको डिटेल में बताएं। यहाँ हम वो सब नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सब बताने का मतलब दोबारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो कमेंट में जाइए, वो वीडियो का लिंक डाले हुए हैं, उसको देख करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लेते हैं, है ना। तो गिवन डाटा क्या कह रहा है कि एक फुली फिलिंग कैनाल बनाइए। क्या, कौन सा कैनाल बनाना है आपको? फुली फिलिंग का कैनाल, है ना, यानी पूर्णतः भराव का नहर। फुली फिलिंग का क्या बनाना है आपको? कैनाल बनाना है, पूर्णतः भराव में नहर बनाना। तो गिवन डाटा क्या है आपका? कह रहा है सबसे पहला डाटा क्या दे रहा है? क्या दे रहा है भाई कि बेड लेवल, है ना। तो बेड लेवल की चौड़ाई क्या दे रहा है? बेड लेवल की चौड़ाई कितना दे रहा है भाई? 3 मीटर। बेड लेवल कितना चौड़ा दे रहा है आपका? 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है आपका? डेप्थ ऑफ कैनाल की गहराई कितना दे रहा है आपका? 60 सेंटीमीटर। तीसरा दे रहा है बर्म की चौड़ाई कितना दे रहा है? 1.8 मीटर। ये सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, फिर चौथा क्या आ जाएगा आपका? डेप्थ ऑफ इम्बैंकमेंट, है ना। इम्बैंकमेंट कितना हो जाएगा आपका? 90 सेंटीमीटर। इम्बैंकमेंट की डेप्थ कितना हो जाएगा आपका? 90 सेंटीमीटर। पाँचवा हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ इम्बैंकमेंट, यानी इम्बैंकमेंट की चौड़ाई, EMBANKMENT कितना है? 1.8 मीटर। ठीक है, इसके अलावा तो कोई डाटा नहीं दे रहा है आपका, इसके अलावा कोई डाटा नहीं दे रहा है। ठीक है, और कोई डाटा की जरूरत पड़ेगा तो हम मान लेंगे। तो स्केल क्या रहेगा? स्केल पिछला वाला ही स्केल क्या रहेगा? एक संबंध है 50 का, क्या बना देंगे स्केल। फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा लेक्चर शुरू से देखते रहिए, क्योंकि मेरा लेक्चर के टॉपिक जब शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहले क्लास में हम बेसिक बनाते हैं कि नहर का देखना कहाँ से, कैसे देखना है, क्या क्या कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे दिखाई देगा, सारी चीज़ें हम बताएं। ठीक है, तो शुरू से लेक्चर देखा करिए। कैनाल का जितना भी हम लेक्चर पढ़ाएंगे वो पिछले वाले लेक्चर से रिलेट होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होगा आपका? सबसे पहले हम खींचेंगे, हाँ, डोवेल लिख लेते हैं भाई। यहाँ लिख लेते हैं कि डोवेल की चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। डोवेल की चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना लिख देंगे हम? 50। ठीक है, अब देखिए जो नहर है ना, नहर वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या हुआ? नहर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और नहर एक ऐसा टॉपिक है कि पूरे फिफ्थ सेमेस्टर ड्राइंग में सबसे इजी वाला टॉपिक क्या है आपका? नहर है। और एक बात है कि नहर का क्वेश्चन फ़ायदा है कि जब भी नहर का क्वेश्चन देता है ना, तो वो डाटा देता है। जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे तो हम आपको बताए थे कि ये वाला ड्राइंग ऐसा है कि डाटा नहीं देता है, कह देगा इस ड्राइंग को बनाइए, उस ड्राइंग को बनाइए, लेकिन नहर जब भी देगा तो नहर का डाटा देगा। जैसे दिया हुआ है, हम दिए हैं, है ना, तो ऐसा देगा हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, रटना नहीं होता। स्केल एक संबंध है 50 का, या फिर इसी स्केल को क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर इजकल टू 2 सेंटीमीटर। पिछले में ही लिखे थे 1 मीटर इजकल टू 2 सेंटीमीटर, या एक संबंध है 50 लिख दीजिए, बात एक ही हुआ। तो सबसे पहले ना देखिए ये नहर है फुली फिलिंग का नहर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ग्राउंड लेवल। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे भाई? ग्राउंड लेवल मतलब क्या हो गया? NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। सबसे पहले क्या खींचेंगे हम? NSL। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं सबसे पहले NSL। ठीक है, सबसे पहले क्या खींच दिए? NL। ऐसे जहाँ मन करे
NaCl खींच दीजिए। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम रफ में बता ही दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या खींचना है, NaCl खींचना है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बेड लेवल, फिर आएगा, फिर बर्म मिलेगा, फिर एम्बैंकमेंट। अभी हम बता दे रहे हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ। बेड लेवल की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितना दे रहा है आपका 3 मीटर। बेड लेवल की चौड़ाई कितना दे दिया आपका 3 मीटर दिया। फिर इसकी ए बर्म है 1.8 मीटर, बर्म कितना दे दिया भाई 1.8 मीटर दिया। फिर इसकी गहराई कितना दिया 60 सेंटीमीटर। एक क्या हो गया आपका गहराई 60 सेंटीमीटर। इसकी गहराई कितना आ गया आपका 90 सेंटीमीटर है ना। और इसकी गहराई कितना है, चौड़ाई कितना है 1.8 मीटर। देखिए बेड लेवल की चौड़ाई 3 हो गया, डेप्थ ऑफ कैनाल कितना हो गया 60 हो गया, बर्म की चौड़ाई 1.8, एम्बैंकमेंट की ऊंचाई 90, एम्बैंकमेंट के भी विड्थ से चौड़ाई कितना हो गया 80, और डावेल की ऊंचाई ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, और डावेल की चौड़ाई कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यही डाटा दिया हुआ है, बस कैनाल बन गया। अब बस क्या करना है ना, इसी कैनाल को स्केल लेकर के बना देना है, हो गया, अच्छे से बना देना है स्केल लेकर के, समझिए आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यही नेचुरल सरफेस लेवल है, तो आप इसके बीच की दूरी कितनी होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर। कितना होता है भाई 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। कितना ले रहे हैं हम 10 सेंटीमीटर, तो हम ज़्यादा ले रहे हैं। आप स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा 2 mm। ठीक है ना, हम थोड़ा बड़ा ले रहे हैं कि आपको पता चले हाँ 10 सेंटीमीटर है। एक कितना दूरी है भाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को देखिए स्केल पे कैसे चेंज करेंगे, 10 सेंटीमीटर हो गया, ए हो गया आपका mm, 50 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, हो जाएगा आपका 2 mm, क्योंकि ऊपर mm है तो mm में आएगा। कितना हो जाएगा आपका 2 mm। चूँकि ये सारे नहर जो है पूरा फीलिंग में है, तो फीलिंग देखिए, और इसकी ये कितना लंबा खींच दिए हैं 3 मीटर। कितना लंबा खींच दिए हैं भाई 3 मीटर बेड लेवल। ये सारा नहर पूरा फीलिंग में है, तो स्लोप होगा 1.5 संबंध है 1 का, तो यहाँ से 1.5 इधर जाएंगे और 1 इधर जाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। 1.5 इधर जाएंगे 1 इधर जाएंगे, पूरा क्या कर देंगे लाइन हम खींच देंगे। कितना ऊंचा खींचेंगे भाई 60 सेंटीमीटर। यहाँ से जाएंगे 60 सेंटीमीटर मापेंगे, 60 सेंटीमीटर क्या करेंगे मापेंगे और लाइन का खींच देंगे एकदम दबा के, और जहाँ तक लंबा, और अनवांटेड लाइन को क्या करेंगे मिटा देंगे। 60 सेंटीमीटर गहराई तक का क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, और फालतू लाइन को क्या करेंगे हम मिटा देंगे। ठीक है, 60 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा बर्म कितना है 1.8, तो यहाँ से जाएंगे हम 1.8 मीटर। कितना जाएंगे भाई 1.8 मीटर। 1.8 मीटर क्या हो गया आपका, गए यहाँ पर क्या हो गया रुक गए। इधर भी कितना आ जाएंगे 1.8 मीटर आएंगे, और जो फालतू लाइन रहेगा उसे क्या कर देंगे हम लोग मिटा देंगे। फालतू क्या किए मिटा दिए। उसके बाद देखिए फिर 1.5 संबंध 1, फिर 1.5 इधर जाएंगे 1 ऊपर जाएंगे, 1.5 संबंध 1 का क्या खींच देंगे लाइन खींच देंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए अब नीचे से हम मापेंगे 90 सेंटीमीटर। कितना मापेंगे भाई 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर माप दिए, और क्या करेंगे इसी पे एक लाइन खींच देंगे, इसको मिटा देंगे फालतू को, और इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा 1.8 मीटर। ठीक है, 1.8 मीटर। फिर 1.5 इधर 1 नीचे आएंगे, और 1.5 संबंध 1 का क्या कर देंगे हम मिला देंगे। इसे समझ आ रही, एक तरफ का क्या हो गया आपका ड्राइंग बन गया। चलिए दूसरे तरफ आता है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, बर्म हो गया, फिर 1 इधर 1.5 इधर और 1 इधर क्या कर देंगे एक लाइन खींच देंगे। अब नीचे से कितना जाएंगे, हम बताए थे इसकी और इसकी ऊंचाई क्या रखते हैं सेम रखते हैं ना, है ना। इसकी और इसकी ऊंचाई क्या रखते हैं आपका सेम रखते हैं, तो हम चले जाएंगे कितना 90 सेंटीमीटर। कितना चले जाएंगे भाई नीचे से हम जाएंगे 90 सेंटीमीटर जाएंगे ना, क्योंकि इसकी और इसकी ऊंचाइयाँ सेम रखते हैं। 90 सेंटीमीटर के बाद एक चौड़ाई कितना चलेंगे हम 50 सेंटीमीटर, है ना। डॉवेल की चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, तो रखेंगे हम इसको कितना 50 सेंटीमीटर। फिर 1.5 इधर 1 इधर और खींचेंगे, लेकिन कितना नीचे तक खींचेंगे 50 सेंटीमीटर नीचे तक, 50 करके माप देंगे। ठीक है, 50। देखिए फटाक फटाक बना रहे हैं ना, क्यों फटाक फटाक बना है, क्योंकि बेसिक चीज़ इसका हम पहले बना चुके हैं, है ना।
उसके बाद 3 मीटर लंबा क्या बनाएंगे हम, रोड बनाएंगे। 3 से लेकर के 3.6 मीटर होता है, तो 3.2 मीटर चौड़ा क्या बना दिए, रोड बना दिए। फिर 1.5 इधर 1 नीचे आएंगे, और मतलब 1.5 इधर 1 नीचे आएंगे, जहाँ आएगा वही क्या कर देंगे हम, कट कर देंगे, मिला देंगे NSL में। उसके बाद कितना, उसके बाद 30 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। कितना छोड़ेंगे हम, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना छोड़ेंगे हम, 30 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। फिर एक, अब देखिए, अब एक संबंध एक का रेशियो चाहिए हमको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक इधर चलेंगे, एक इधर चलेंगे और लाइन खींच देंगे, एक संबंध एक का। फिर 30 सेंटीमीटर गहरा आएंगे हम। कितना गहरा आएंगे भाई, 30 सेंटीमीटर गहरा आएंगे। फिर 30 सेंटीमीटर चौड़ा हम चलेंगे। कितना, 30 सेंटीमीटर हम चल लेंगे चौड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर एक संबंध एक इधर एक इधर, एक संबंध एक चल लेंगे, मिला देंगे, यहाँ से ग्राउंड लेवल खींच देंगे। ये समझ आ गई। यानी कि गहराई नहर की कितनी है, ड्रेन की गहराई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ड्रेन की चौड़ाई कितनी है, 30 से 60 होता है, और ड्रेन कितना दूरी पर है आपका, 30 सेंटीमीटर की। फिर इधर क्या बना देंगे, ग्राउंड लेवल का सिंबल, 1 2 3 लिख देंगे, NSL। ठीक है, और इसमें क्या भर देंगे, पानी। ड्रेन में क्या भर देंगे आप, पानी भर देंगे। ये क्या चीज़ें हैं भाई, ड्रेन है, लिख देंगे DRAIN, क्या हो जाएगा आपका, ड्रेन हो जाएगा। अब देखिए, ये पूरी नहर क्या है, भराव में। स्लोप लिखते हैं हम, स्लोप देखिएगा, यहाँ का स्लोप 1.5 संबंध है 1, यहाँ का स्लोप कितना है भाई, 1.5 संबंध है 1, यहाँ का भी स्लोप कितना है, 1.5 संबंध है 1। ठीक है, यहाँ का भी स्लोप कितना है, 1.5 संबंध है 1, यहाँ का भी स्लोप कितना है, 1.5 संबंध है 1, सारा 1.5 संबंध है। यहाँ का भी स्लोप कितना है भाई, 1.5 संबंध है 1, यहाँ का भी स्लोप कितना है, 1.5 संबंध है 1, क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर है, लेकिन यहाँ का स्लोप 1 संबंध है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के नीचे नहीं, कटिंग का स्लोप कितना होता है, 1 संबंध है 1 का होता है। ठीक है ना, 1 संबंध 1 का। अब देख लेते हैं, इसमें भी क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। जब पानी की गहराई नहीं देता है ना, तो पूरी ऊंचाई तक क्या भरते हैं हम, पानी भर देते हैं। कहाँ तक भरेंगे, पूरी ऊंचाई तक क्या भर देते हैं हम, पानी को क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक है, जहाँ तक पानी रहता है उसे हम कहते हैं FSL, फुल सप्लाई लेवल। यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या कहते हैं, बेड लेवल, नेमिंग कर देते हैं भाई, बेड लेवल। क्या होता है आपका, बेड लेवल। यहाँ से लेकर यहाँ तक को कहते हैं लोग बर्म, BERM, क्या कहते हैं भाई, बर्म कहते हैं। और इसे कहते हैं इम्बैंकमेंट, EMBANKMENT, क्या है आपका, इम्बैंकमेंट, यानी तटबंध। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डोवेल कहते हैं, इसे कहते हैं डोवेल, DOWEL, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डोवेल। इसे क्या कहते हैं, रोड। इसे क्या कहते हैं भाई, हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग रोड कहते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें हो गई। देखिए, बेड लेवल पे दर्शा दिया, 60 बर्म भी, इम्बैंकमेंट भी, डोवेल भी, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखिए NSL इधर भी दर्शा दीजिए भाई, NSL। ठीक है, NSL इधर भी क्या करना है आपको, दर्शा देना है, NSL। ठीक है ना, लिख देना है इधर NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल। अब ध्यान दीजिएगा, पिछला हम बताए थे पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग का कैनाल, उसमें जो था उसमें हम सेचुरेशन लाइन शायद नहीं दिखाए थे, भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो इसमें हमको दिखाना पड़ेगा क्या, सेचुरेशन लाइन, क्योंकि पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग या फुली कटिंग में सेचुरेशन लाइन दिखाइए ना दिखाइए, क्योंकि उसमें सेफ होता है, लेकिन फुली फिलिंग में आपको सेचुरेशन लाइन दिखाना ही है। तो जहाँ कटेगा वहाँ से 4 इधर 1 इधर, 4 संबंध 1 का क्या बना देंगे हम, सेचुरेशन लाइन। 4 इधर, जहाँ पानी है वहीं से 4 संबंध 1 का क्या बना देंगे हम, सेचुरेशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम सेचुरेशन लाइन, SATURATION, सेचुरेशन लाइन, है ना। 4 संबंध है 1 का। आपके ड्राइंग शीट में जगह बचेगा, परेशान नहीं होगा कि जगह नहीं बचेगा, भाई मेरे पास नहीं बच रहा है क्योंकि मेरा मार्कर मोटा है, आप में जगह बचेगा क्योंकि आपकी सारी चीज़ें साइज से बनेंगी। ठीक है, मेरा जहाँ बड़ा बनना चाहिए छोटा बनेगा, छोटा बनना चाहिए बड़ा बनेगा, तो यहाँ दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ लिखेगा सेचुरेशन लाइन, SATURATION, सेचुरेशन लाइन, 4 संबंध है 1। ठीक है, तो फुली फिलिंग में सेचुरेशन लाइन ज़रूर बनाना है। ठीक है, हाँ एक बात याद रखिएगा, फुली फिलिंग में सेचुरेशन लाइन बनाना ही बनाना है, भूलना नहीं है। भले
पार्शियली फिलिंग, पार्शियली कटिंग और आप भूल जाइए किस में, फुली कटिंग में भले भूल जाइए, इसमें नहीं भूलना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए उसके बाद ऐसा भरे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह आप मिट्टी दिखा सकते हैं, इस तरह आपको मिट्टी दिखा सकते हैं, लग जाए कि हाँ भरा हुआ, ऐसे हट देखिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एकदम थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाने पर लग जाता है कि हाँ भरा हुआ है मिट्टी, ठीक है। आई होप आप समझेंगे फुली फिलिंग कैनाल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यूनिट चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। यूनिट चेंज करना आप पिछले क्लास में बताए थे, यदि नहीं आता है तो फिर बताइए, यूनिट हम चेंज करना आपको सिखा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन फुली कटिंग कैनाल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।